गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, इस टाइम सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक ही सवाल है और वो सवाल क्या है? वो सवाल है कि 12वीं के बाद हम क्या करें। और ये सवाल ही नहीं, ये आपका कैरियर है। अगर आपको यहाँ अच्छी तरह से पता होगा कि आपको क्या करना है तो आप एक अच्छे रास्ते पर जाकर के आगे अच्छा कैरियर सेट कर सकते हैं। और अगर आपने यहां से कोई गलत रास्ता चुन लिया तो समझ लो कि आपका जो पूरा जीवन है वो बर्बाद हो सकता है। तो आप इस पॉइंट पर खड़े हो जो आपके लिए काफी क्रिटिकल है। यहाँ सोचना भी जरूरी है और यहाँ सही रास्ते का चुनाव करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं आज आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि हम 12वीं एग्रीकल्चर के बाद क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमारे लिए सही रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ आपको एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी जो जानकारी है वो मिलने वाली है। चलिए अब हम आपके कैरियर संबंधी बात शुरू करते हैं और बहुत बेसिक से मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें, क्या क्या चीज आपके लिए जरूरी हो सकती है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हम जब 12th एग्रीकल्चर से करेंगे, हम अभी किस क्लास में हैं? हम अभी 12th क्लास में हैं, ठीक है। 12th क्लास के बाद एग्रीकल्चर वालों के कई तरह के रास्ते होते हैं। मेनली मैं 3 रास्ते आपको बता दूं। 3 रास्ते हम कौन कौन से चुनते हैं। एक तो रास्ता ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, जेट और सीयूईटी, क्या करते हैं, जेट या सीयूईटी की तैयारी करते हैं कुछ स्टूडेंट्स। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स वेटनरी करते हैं। क्या करते हैं, वेटनरी, वेटनरी। तीसरी अगर मैं बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली जो करेंगे वो अब सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे। क्या करेंगे, सुपरवाइजर की तैयारी करेंगे। यानी यहां 12th से जाने के बाद हम लोग 3 रास्तों पर जाएंगे और वो 3 रास्ते हमारे ये हैं। अब तीनों में अच्छा कौन सा है, दिक्कत कहां आएगी, वो सारी चीजें मैं आपको यहां कवर कराने वाला हूं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं जेट और सीयूटी की, अगर आपने 12th एग्रीकल्चर से की है और आप एग्रीकल्चर का फायदा लेना चाहते हो तो आपको मेरे हिसाब से क्या करना है, जेट और सीयूटी करना है। जेट और सीयूटी के बाद क्या होगा, आपका एडमिशन होगा बीएससी में। कहां होगा, बीएससी में आपका एडमिशन होगा। और मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर में जितनी भी जॉब हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं एग्रीकल्चर में, ज्यादातर वो बीएससी के बाद में ही है। अगर आप बीएससी नहीं करोगे तो आपको केवल एक ही सरकारी नौकरी मिलेगी 12th पास। वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। 12th पास अगर आप सरकारी नौकरी लेना चाह रहे हो एग्रीकल्चर में तो ओनली एक ही है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। बाकी अगर आप एग्रीकल्चर में अन्य सरकारी नौकरियां लेना चाह रहे हो तो आपको बीएससी करनी ही करनी है। और बीएससी के 2 तरीके होते हैं, या तो आपको जेट फाइट करना पड़ेगा या आपको सीयूईटी का एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक फाइट कर लो और आप लोग आराम से बीएससी कर सकते हो। दोनों को फाइट करते हैं तो अच्छी बात है, किसी एक से ही आपको बीएससी करनी होगी, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, जेट और सीयूटी से बीएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे बेस्ट जो वे है हमारे लिए वो यही है, क्योंकि ज्यादा जो रास्ते होंगे हमारे पास वो हमारे पास यही होंगे। बाकी अब दूसरों की भी चर्चा करें तभी तो हमें पता चलेगा कि उनमें क्या क्या है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वेटनरी करते हैं। अब इसका फॉर्मूला समझ लो। वेटनरी का फॉर्मूला ये है कि वेटनरी की जो डिग्री होती है वो 2 साल में होती है। कितने साल में होगी, 2 साल में। और 3 साल में आपके पास इसका डिप्लोमा आ पाता है। 2 साल का डिप्लोमा होता है लेकिन 3 साल लग जाते हैं अब आपको डिप्लोमा आने में, क्योंकि इसमें कुछ हॉस्पिटलिटी वगैरह भी होती है 3 या 6 महीने की, तो वो भी आपको इसमें ऐड होती है। तो आपके कितने साल खराब हुए, 3 साल यहाँ खराब हो गए। 3 साल के बाद आप कौन सी बेट एग्जाम दे सकते हो, केवल एक ही एग्जाम दे सकते हो, एलएसए का। किसका एग्जाम दे सकते हो, एलएसए का। आपके 3 साल खराब हो गए और एग्जाम केवल एक ही का दे सकते हो, एलएसए का। अगर मान लो 2 साल बाद भर्ती आई एलएसए की, 2 साल बाद भर्ती आई, 1 साल बाद एग्जाम हुआ, 3 साल ही हो गई, टोटल 6 साल।
और 6 साल बाद आप लोगों को पता चला कि आपका LSA में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये जो 6 साल हैं पूरी आपकी बर्बाद हो गई, क्योंकि आपने कोई अच्छी डिग्री तो की नहीं, केवल बेटर ही की, जिससे आप एक ही एग्जाम दे सकते हो और उस एग्जाम में आप क्या हो गए, फेल हो गए। तो ये जो तरीका है स्टूडेंट ज्यादातर इसमें जाना चाहते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेकार तरीका है ये। सबसे बेकार तरीका क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बता दिया, जगह बहुत कम निकलती हैं, बहुत टाइम बाद निकलती हैं, और बहुत टाइम बाद निकलती हैं। फिर ये है कि अगर आप ये डिप्लोमा करते हो 2 साल का, तो केवल और केवल एक ही भर्ती के लिए एलिजिबल हो, यहां रिस्क है। दूसरा सुपरवाइजर, अब मैं इसको भी क्लियर करा दूं, कई सारे स्टूडेंट सुपरवाइजर का सोचते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको ध्यान में रख दूं, हम क्या सोचते हैं कि सुपरवाइजर में कंपटीशन कम है, लेकिन ध्यान रखना सुपरवाइजर की जगह कितनी आएंगी, मुश्किल से 500-700, यानी अगर मैं बात करूं एक जगह पर सुपरवाइजर में, एक जगह पर लगभग 400 स्टूडेंट बैठते हैं। कितने स्टूडेंट बैठते हैं एक जगह पर? लगभग 400। आप लोग 12th पास हो, और यहाँ जो बाकी सारे स्टूडेंट्स आएंगे वो कौन से होंगे? BSc भी होंगे एग्रीकल्चर से, MSc भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स PhD भी होते हैं, वो भी सुपरवाइजर का एग्जाम देते हैं। अब आप लोग 30 बच्चों की क्लास में टॉपर नहीं बन पा रहे, और जब 400 बच्चों को आप कैसे पीछे छोड़ सकते हो, जबकि उनमें कौन कौन से बच्चे होंगे जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, MSc हैं, B.Ed हैं, PhD हैं, वो बच्चे आएंगे। तो 12th पास जो स्टूडेंट्स जा रहा है उसके लिए ये जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी मतलब बोले तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुपरवाइजर में मान लो उसका नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा, उसके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। इसीलिए सबसे बढ़िया जो तरीका है वो क्या है, जेट और CUET है। इसमें एक फायदा और है, अगर आप सुपरवाइजर का एग्जाम देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, उसमें आपको बेनिफिट होगा। जब आप जेट और CUET की तैयारी करोगे तो आप यहां पर भी क्या पढ़ोगे, एग्रीकल्चर। क्या पढ़ोगे, एग्रीकल्चर पढ़ोगे, और यहां पर भी वो सेम एग्रीकल्चर आएगी 60 नंबर की। सेम एग्रीकल्चर कितने प्रश्न आएंगे, 60 प्रश्न आपके यहां पर आएंगे। और ये जो एग्जाम है वो कब हो जाएगा, जून में। ये एग्जाम कब हो जाएगा, जून में जेट का। और ये एग्जाम कब होगा, ये एग्जाम होगा मार्च 2026 में। कब होगा, मार्च 2026 में। तो अगर आपके मन में ऐसे है कि मैं तो सुपरवाइजर क्वालिफाई कर सकता हूं, मुझे तो जल्दी नौकरी चाहिए, तो फिर आपके पास सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप पहले जेट और CUET की तैयारी करो। यहां पर भी आपकी एग्रीकल्चर कंप्लीट होगी जो यहां काम आएगी। इसके बाद आपके पास जो भी 6-8 महीने बचते हैं उनमें आप हिंदी और GK भी पढ़ लेना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर यहाँ आ जाए तो अच्छी बात है, दोनों ही आपके हाथ में रहेंगे। अगर मान लो आप केवल सुपरवाइजर के ऊपर डिपेंड होते हैं तो मैं कह सकता हूं आपको बहुत बड़ी निराशा हाथ में लग सकती है। और जिंदगी एक बार मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती। अगर आप जिंदगी में एक मौका गवाओगे तो बहुत पीछे जा सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में आपके भैया होंगे, कोई पड़ोस में होगा, लोग 30-30 साल के हो गए पढ़ते पढ़ते, लेकिन कहीं भी अभी सेटलमेंट नहीं हुए। उनका एक ही फंडा है कि उन्होंने क्या हुआ, इधर मुंह मारा, उधर मुंह मारा, यहां फॉर्म भरा, वहां फॉर्म भरा, कोई एक लाइन उन्होंने फिक्स नहीं चुनी, और ना उन्होंने चुनने से पहले सोचा। आपके पास गोल्डन टाइम है सोचने का, कुछ भी करो आगे सोच करके करो, लंबी सोच बनाओ, सारी चीजें सोच करके चलो। यहां आपको बहुत सारी नौकरियां मिलने वाली है जेट CUET BSc के बाद। BSc के बाद में अगर आपकी नौकरी भी नहीं लगी तो आप भूखे नहीं मर सकते, अच्छा कमाओगे, अच्छा नौकरी से भी अच्छा कमा सकते हो। तो इसलिए ये करना तो आपका जरूरी है, चाहे भले ही आप किसके साथ में धीरे धीरे सुपरवाइजर की तैयारी कर लेना, फिर आप कुछ भी इसके साथ में कर सकते हो। तो ध्यान रखना, मेरे हिसाब से आपके दिमाग का कीड़ा तो निकल ही गया होगा। फिर भी अगर आपका कैरियर से संबंधित कोई भी डाउट है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग एनी टाइम मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।